हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3। उसका सबसे पहले हम परिचय और कुछ पॉइंट हैं उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद में इसके एग्जाम्पलों को करेंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक है हमारा उपसमुच्चय। कौन सा है? उपसमुच्चय, जिसे बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं इसे? सबसेट। अब उपसमुच्चय है हमारा, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले ये समझो कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, किसका, क्या कहा इसमें कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, बी का भी क्या है? एक अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय है। ए है जो बी का क्या है? उपसमुच्चय है। अब ऐसे तो ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि थोड़ा अटपटा अजीब सा लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो क्या है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्या है, माना ए मान लिया कोई भी हमने, तो ए में क्या है? अवयव ले लो। जैसे मैंने लिया 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इस तरह से कितने भी ले सकते हो, 4, 5, 6, 7 जब तक ले सकते हो। और मैंने बी क्या माना इसमें? बी इसमें मान लिया मैंने इस तरह से, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, 6 है, और भी मान लेते हैं कुछ। इस तरह से मैंने ले लिया। एक एग्जाम्पल इससे समझेंगे। तो क्या कहा इसके अंदर? क्या है? बी का उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? जो हमारा उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, इस चिन्ह से, इस चिन्ह से दर्शाते हैं। उपसमुच्चय को किससे? इस तरह के चिन्ह से दर्शाते हैं। ध्यान रखना है, उपसमुच्चय से बोलते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझेंगे हम। क्या कहा इसने कि बी का उपसमुच्चय है। किसका? बी का उपसमुच्चय कौन है? ए है। जो ये बी है ना, बी, इसमें से ही ए के मान आए हैं। कहने का मतलब यह है कि इस बी में से मानों को उठा करके किस में लिया है? ए में लिया है। तो देखो यहां पर एक इसमें है, इसमें एक है तो एक इसमें है, ठीक है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें है। तो इसका मतलब क्या है? जो ए है ना, वो ए है, वो समुच्चय किसका? उपसमुच्चय किसका है? बी का। ए है वो किसका उपसमुच्चय है? बी का, क्योंकि बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो बी का उपसमुच्चय कौन सा है? ए है। बी का उपसमुच्चय कौन सा है? ए है। ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो क्या कहा इसके अंदर कि जो ए है वो बी का क्या है? उपसमुच्चय। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे काफी सारे एग्जांपल लेंगे तो हमें समझ में आएगा। एग्जांपल एक लिया, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम इसमें कुछ भी ले लो, पी ले लो, एक्स वाई ले लो, तो क्या लें? पी ले लेते हैं। पी क्या है? 1, 2, 3, 3 ले लिया, ये ले लिया। और एक और ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे क्या ले लें? बी ले लेते हैं या ए ले लेते हैं। चलो, और एक क्या ले लिया हमने? बी ले लिया। यहां पर एक क्या ले लिया हमने? बी ले लिया। अब बी में क्या माना मैंने? इस तरह से बी में ले लो, इस तरह से एक खाली इस तरह से ले लेते हैं। अब ये क्या है? इसका ये है क्या? तो इसमें हम किस तरह से लिखेंगे ये ध्यान रखना है। ये तो क्या है? खाली है। कैसा है ये? खाली है। तो खाली के लिए क्या करेंगे हम? खाली होने पर उपसमुच्चय जो खाली होगा ना, वो भी एक तरह से उपसमुच्चय कहलाता है। ये ध्यान रखना हमें कि जब खाली है तो वो भी क्या है? एक तरह का उपसमुच्चय होता है। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब समझेंगे हम, एक आध एग्जाम्पलों को समझेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। क्या कहा कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, कौन सा? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव कौन सा है? 1, 2, 3, 4। समुच्चय बी का भी एक अवयव है। देखो बी का भी क्या है? एक अवयव है। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ए बी का क्या है? उपसमुच्चय है। जो ए है वो हमारा किसका उपसमुच्चय है? बी का उपसमुच्चय है। जो ये चिन्ह किसका हो गया? उपसमुच्चय का। तो ए बी का क्या है? उपसमुच्चय है। अब इसमें देखो, इसमें ए का उपसमुच्चय कौन सा है? इसमें बी किसका उपसमुच्चय है? तो बी किसका उपसमुच्चय है? जो बी है वो किसका है? ए का उपसमुच्चय
होगा। ये ध्यान रखना, जो ये खाली होगा ना रिक्त समुच्चय, कौन सा, तो इसमें लिख दो यहां पर नोट डाल करके, क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय भी क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। कैसा होता है, उपसमुच्चय कहलाता है। ये ध्यान रखना कि जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय होता है, वह भी उपसमुच्चय कहलाता है। अब ये जो रिक्त समुच्चय ये भी क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। कौन सा समुच्चय कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। ये ध्यान में आ गया। अब उसके बाद में हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे इसमें। तो क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल यहां ले लिया, क्या ले लिया एग्जाम्पल, कुछ भी ले लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सब किसी प्रकार का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो जैसे क्या लिया, जैसे ए में ले लिया, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। अब बी में और लो, बी में क्या लो, जैसे बी में भी क्या लिया, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। बी में भी क्या लिया हमने, सेम ले लिया। अब जब सेम स्थिति आ गई, पहली कंडीशन में तो क्या थी कि इसके जो मान है वो इसमें है, तो इसलिए ये क्या है, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय हो गया। यहां पर हमने किस तरह का एग्जांपल लिया कि यहां पर तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो रिक्त समुच्चय होगा वो भी उसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ये ध्यान रखना है। अब दोनों में अगर सेम कंडीशन आ जाए, दोनों में कैसी कंडीशन आ जाए, सेम आ जाए, एक इसमें है, दो इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पहली कंडीशन में क्या लिख सकते हैं कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। दूसरा भी क्या होगा कि बी क्या है, ए का उपसमुच्चय होगा। इसमें दो कंडीशन आएंगी, ये ध्यान रखना है कि ये इसका उपसमुच्चय या इसका ये उपसमुच्चय है। तो इसी के साथ में हमारा उपसमुच्चय कंप्लीट हो गया होगा, जैसे क्या बोलते हैं, सबसेट कहते हैं। यह आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन की। तो उपसमुच्चय में हमने ये देखना है कि कुल कितने उपसमुच्चय होते हैं एक के। जैसे कोई मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे ए है, तो इसमें क्या हुआ, ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। ए में क्या है, जैसे 1 है, 2 है और 3 है, ये आ गया। अब इसके कितने उपसमुच्चय होंगे ये हमें पता लगाना है कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। तो क्या है, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय कितने होंगे इसके, ये ध्यान रखना, कितने उपसमुच्चय होंगे इसके। जो हमारा जो ए है, ये जो अवयव है, इनके कितने उपसमुच्चय होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने एक एग्जांपल किया था अभी पिछले, उसमें क्या किया था कि जो रिक्त होता है वह भी एक क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक समुच्चय होता है। तो पहली कंडीशन में क्या हो गई हमारे पास में, पहले नंबर पर आ गया ये कि जो रिक्त होता है वह भी एक उपसमुच्चय होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है इसके अंदर, दूसरा क्या है, इसमें ये एक आ रहा है, तो ये एक भी क्या है, इसका उपसमुच्चय है। इसके बाद में तीसरी कंडीशन में क्या है, इसका 2 है, 2 भी क्या होगा, ये इसको 2 को भी ले लो, ये भी क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा। फिर कंडीशन नंबर 4 क्या है, इसमें 3 है, 3 भी क्या है, इसका उपसमुच्चय होगा। कंडीशन नंबर 5 पे क्या है, अब क्या करेंगे हम इनको, अब हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, रिक्त ले लिया, इसके बाद में हम 1 और 2 को लेंगे। किसको लेंगे, 1 और 2 को, ये भी क्या है, इसके समुच्चय है। अब 6 नंबर पे क्या करेंगे, 6 नंबर ऊपर ले लेते हैं, कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे। 6 नंबर पे बताओ, जब हमने 1 और 2 लिया तो अब 1 और 3 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, 1 और 3 को ले लेते हैं, ये भी हो गया। 7वें नंबर पे क्या लेंगे हम, जब 1 और 2 ले लिया, 1 और 3 ले लिया, 2 और 3 को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 और 3 को ले लेते हैं, ये भी इसके उपसमुच्चय होंगे। क्या होंगे, इसके उपसमुच्चय होंगे। 8वीं कंडीशन में क्या है, इसमें तीनों को एक साथ में ले लो, ये भी इसका क्या है, 1 है, 2 है और ये क्या हो गया, 3, ये भी इसका क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो उपसमुच्चय कैसे होते हैं, तो एक समुच्चय के एक इसमें कितने उपसमुच्चय होते हैं, जो हमारा ए है इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, तो इसके होंगे 8 उपसमुच्चय। कितने होंगे, 8। तो इनको कैसे निकालते हैं कि इसे ट्रिक्स के माध्यम से, एक सूत्र के माध्यम से होता है। क्या होता है यहां पर कि कुल उपसमुच्चय,
कुल उपसमुच्चों की संख्या। कुल उपसमुच्चों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं? ये निकालते हैं 2 की पावर n। कितना निकालते हैं? 2 की पावर n। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, इसमें कितने किस प्रकार से निकालते हैं? 2 की पावर n के रूप में निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया कि जैसे a है और इसके समुच्च आ गए, 1 है, 2 है, 3 है और कितना आ गया? 4 है। तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे? 2 है, n क्या है हमारा? n क्या है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या जो n क्या है हमारी? ये जो n है इसके अंदर जो 2 की पावर n है, ये n क्या है? अवयवों की संख्या। किसकी संख्या? अवयवों की संख्या होती है। n है हमारे अवयवों की संख्या। तो इसमें क्या है? कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 4। कितना आ गया? 4। तो 2 की पावर कितना रखेंगे? 4। तो कितना हो जाएगा? 2 8 16। कितना हो जाएगा? 16। तो इसमें कितने अवयव होते हैं? 16 होते हैं। जैसे 3 है, इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? 3 आ रहा है यहां पर। तो 2 की पावर क्या रखेंगे? 3, क्योंकि n क्या आ रहा है हमारा? 1 मिनट। 2 की पावर n के रूप में है, तो सबसे पहले ये समझो 2 की पावर n कितना है? 3। तो कितना हो गया? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरह से हम उपसमुच्चों से क्या उपसमुच्चों की जो कुल संख्या है उनको हम किस तरह से निकालते हैं? तो वो इस टाइप से निकालते हैं कि जैसे ये अवयव दे रखे हैं, इनके अंदर हमें ये देखना है समुच्चों में कितने उपसमुच्चय हैं। तो एक में कितने होते हैं? 1 2 3 है तो 8 है, 4 है तो कितने आ जाएंगे? 16। तो इसको हम सूत्र के माध्यम से किस तरह से करेंगे? कुल उपसमुच्चयों की संख्या और बराबर क्या होती है? 2 की पावर n। इस रूप में करेंगे हम। अब अगली जो कंडीशन है हमारी उचित उपसमुच्चय, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बात करेंगे अब हम जो हमारा उपसमुच्चय था उसको कई भागों में डिवाइड किया है। उसका पहला है उचित उपसमुच्चय। कौन सा है? उचित उपसमुच्चय। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को किस तरह से निकाला जाता है? 2 की पावर n के रूप में निकाला जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसे पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। कौन सा है? अब प्रॉपर सबसेट। तो सबसे पहले उचित उपसमुच्चय। तो ये उचित उपसमुच्चय होता क्या है? बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल और सीधा है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसको, फिर इसमें हमें एक सूत्र लगाना है, उसके माध्यम से हमें उचित उपसमुच्चय कैसे निकाला जाता है उसको हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने किसी प्रकार का, जैसे a है तो क्या आ गया इसके अंदर? 1 है, 2 है और क्या है? 3 है। और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमें 3 तक ही ले लेते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले तो इनके हमें क्या निकालने हैं? उपसमुच्चय। क्या निकालने हैं? उपसमुच्चय। बताओ इनके उपसमुच्चय क्या क्या होते हैं? इनके उपसमुच्चय क्या क्या हैं? सबके सब उपसमुच्चय निकालेंगे। तो पहला उपसमुच्चय कैसा होगा? जो रिक्त वाला होगा वो क्या होगा? पहला हो गया हमारा रिक्त वाला, 1 हो गया। दूसरा बताओ क्या है? 1 को ले लेते हैं, ये भी हमारा क्या होगा? उपसमुच्चय है। दूसरा क्या है हमारा? 2 को ले लेते हैं, 2 भी क्या है हमारा? उपसमुच्चय है। तीसरे को निकाल लेते हैं, 3 को ले लेते हैं, 3 को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी क्या है हमारा? उसके बाद में आगे चलते हैं, फिर 1 और 2 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? 1 और 2 को। 1 और किसको लिया? 2 को लिया। फिर उसके बाद में किसको ले लेते हैं? 1 और 3 को ले लेते हैं। 1 और किसको लिया? 3 को, क्योंकि यहां से ही हम जो उपसमुच्चय निकाले थे वहां से ही निकालेंगे। ठीक है, अब किसको लेंगे? 2 और 3 को लेंगे। किसको लेंगे? 2 और 3 को लेंगे। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7। एक क्या है हमारा? 1 भी है, 2 भी है और क्या है हमारा? 3 भी है। अब सब इन्हें निकालना सीख गए होंगे कि हमें किस तरह से उपसमुच्चय निकालना है। कौन सा? उपसमुच्चय। तो एक चीज समझना है कि जो सेम आ रहा हो ना, सेम एक जैसा जिसमें हो, वह उचित उपसमुच्चय हो, बस वही उचित उपसमुच्चय नहीं होगा।
समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? जो सेम एक जैसा दिखाई दे रहा है वही उचित उपसमुच्चय नहीं है और बाकी के सब हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इनमें से ये देखना है, इसमें और उपसमुच्चयों में देखना है कौन सा एक जैसा है। तो एक जैसा कौन सा? ये वाला और ये वाला एक जैसा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? यहां पर क्या लिखेंगे नीचे कि यहां पर नीचे क्या लिखेंगे कि 1, 2 और 3 उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो कितने होंगे बताओ आप? उचित उपसमुच्चय कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे। अब ये नहीं होगा क्योंकि जो सेम होगा वही उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्या समझ में आया? कि जो एक जैसा दिखाई दे रहा, बिल्कुल एक जैसा, वह उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, बाकी के सब उचित उपसमुच्चय होंगे, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा है? ये और ये एक जैसा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो इसका सूत्र क्या होता है? उचित उपसमुच्चयों की संख्या। तो क्या है? उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? ये होता है 2 की पावर n-1। अब देखो ये कितना है? उपसमुच्चय कितने टोटल? 8 है ना? 8 यहां रख दो, सॉरी यहां कितना है? 1, 2, 3, तो यहां पर 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 7। तो कितना आ जाएंगे? अब 7 हो जाएंगे। तो उचित उपसमुच्चय कितने हैं इसमें? 7 हैं। तो आंसर क्या होगा? तो उचित कितने हैं? उपसमुच्चय कितने इसमें? 7 होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसी के साथ में हमारा उचित उपसमुच्चय क्लियर हो गया होगा। आपका क्लियर है उचित उपसमुच्चय। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट अगली कंडीशन की। उतारो इसे। अब बात करते हैं हम अधिसमुच्चय जिसे बोलते हैं सुपर सेट, और एकल समुच्चय जिसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। बहुत ही अच्छे हैं दोनों। अब सबसे पहले हम एक एक की बात करते हैं। ये क्या होता है? एकल समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। क्या है वह? इसको पढ़ लेते हैं पहले। छोटा है कि वह समुच्चय, क्या वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एकल समुच्चय कहते हैं। क्या कहा इसमें? वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। क्या है? जिसमें केवल एक अवयव हो। कैसे? कितने अवयव हो? एक अवयव हो मात्र। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लीजिए। यहां पर एग्जाम्पल के लिए जैसे बहुत सारे ले लो, जैसे 3 आ गया, ठीक है, एक ही होना चाहिए। और ले लो एग्जाम्पल, जैसे -4 है। अगला ले लेते हैं, जैसे 3√3 है। ये क्या है? एकल है। ये क्या है? ये एकल है। एकल समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। तो ये तो छोटा सा है, कंप्लीट हो गया। अब इसे ले लेते हैं, किसको? अधिसमुच्चय को, जिसे सुपर सेट कहते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल लीजिए। कौन से लीजिए? 2 एग्जाम्पल लीजिए, ए और बी। तो ए को इससे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ए है तो ए के लिए क्या है? 1 है, 2 है और क्या है? 3 है। बी के लिए क्या लिया हमने? जैसे 1 है और क्या लिया? 2 है। इस तरह से लिया। अब इसमें बताओ क्या लिखेंगे हम? बी ए का क्या है? उपसमुच्चय है। बी ए का क्या है? उपसमुच्चय। ऐसे तो लिखेंगे। क्या है इसमें? कि बी उपसमुच्चय किसका? ए का। ये हम इस बात को जानते हैं क्योंकि इस ए में से तो ली आए हैं। ये एक भी ए में से है कि भाई जो 1 है ये इसमें से है और ये भी इसमें से है, मतलब इसका उपसमुच्चय है ये, एक नहीं है। तो क्या है? बी सी क्या है? ए का उपसमुच्चय है। कि बी उपसमुच्चय किसका? ए का।
बी उपसमुच्चय किसका है, ए का, क्योंकि ए में से ही निकले ये दोनों के दोनों। तो अब हमारे पास में ये समझना है हमें कि ए तो क्या है और ये बी क्या है, ये समझेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय तो सबसे पहले ए क्या है और दूसरा क्या है हमारा बी क्या है, ये चीज देख लीजिए। तो ए तो क्या होता है हमारा, ए तो बोलते हैं सुपर सेट, सुपर सेट, और ये होता है सबसेट। क्या होता है, सबसेट। सुपर सेट का मतलब क्या होता है, ये तो होता है अधिसमुच्चय। क्या होता है, ये तो अधिसमुच्चय है। ये तो कौन सा है, अधिसमुच्चय। और सुपर सेट का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, उपसमुच्चय। तो समझ में आया, तो समझ में आया, आ गया होगा कि जो ए है वो तो क्या है हमारा सुपर सेट है। ए तो क्या बोलते हैं, जैसे सुपर सेट को, ए को तो बोलेंगे इसमें सुपर सेट, जिसमें से मान को लेते हैं वो तो होता है सुपर सेट, और जिसमें से लिया मान को, जिसमें से लेकर के जिसमें रखा उसे बोलते हैं सबसेट, मतलब उसे बोलते हैं उपसमुच्चय। अरे इसका ही तो ये उपसमुच्चय है, ये हमारा है, इसमें से तो हमने इसमें लिया था, तो ये हमारा इसका क्या है, उपसमुच्चय तो है ये। तो उपसमुच्चय को बोलते हैं, ये होगा, इसको बोलेंगे उपसमुच्चय, और इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय। क्या बोलेंगे इसको, अधिसमुच्चय। इसी के साथ में हमारा अधिसमुच्चय और एकल समुच्चय क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो बात करते हैं इसके उदाहरणों की। किसकी बात करते हैं, इसके उदाहरणों की। पेन किधर है, इसकी बात करते हैं, इसके उदाहरणों की। सबसे पहले हमें एक एक को हल करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, फर्स्ट नंबर पे ये ले लिया, क्या दे रखा, नीचे लिखे गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। फाई है, ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है, सी बराबर ये दे रखा है। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच में सही प्रतीक, ये क्या होता है, उपसमुच्चय। और ये क्या है, उपसमुच्चय नहीं है, ये ध्यान रखना है हमें। क्या है, सी बराबर क्या होता है, इसे बोलते हैं, ये जो आता है ना सी जैसा हमें ये सा, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं इसे, उपसमुच्चय है, ये तो है उपसमुच्चय। और ये क्या है हमारा, इस तरह का होता है, तो ये क्या होता है, उपसमुच्चय नहीं, ये उपसमुच्चय नहीं है, ध्यान रखना। इनमें से एक उपसमुच्चय है, ऊपर वाला उपसमुच्चय है और नीचे वाला उपसमुच्चय नहीं है। तो इसके साथ में हमारा उदाहरण नंबर 9 बहुत ही अच्छा है, इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास में, फाई दे रखा है, ठीक है, और ये क्या दे रखा है, बी। अब समझो फाई कहां पर है, फाई को क्या बोलते हैं, फाई होता है हमारा रिक्त समुच्चय। कैसा है, रिक्त समुच्चय है। और बी क्या है हमारा, ये रहा। तो ये कह रहा है कि जो है ये फाई है, ये बी का अवयव है कि नहीं है, ये इसका अवयव है कि नहीं है, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था इस तरह से कि जैसे कोई ए है तो इसका मान हो गया 1 2 3, और बी है इसका मान है केवल 5। तो मैंने क्या कहा था, रिक्त समुच्चय भी इसका उपसमुच्चय कहलाता है, इसका उपसमुच्चय कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में बताओ इसमें भी क्या आएगा आंसर, क्या होगा, ये भी आंसर हो गया क्लियर। हमारा सेकंड क्या है, अब सेकंड में क्या है, ये आ गया ए और बी। क्या दे रखा है कि ए है और इधर की साइड में क्या है, बी। तो हमारा ए कहां है, ये रहा 1 और 2, और बी क्या है हमारे पास में 1 5 9। अब देखो 1 इधर आ रहा है, 1 इधर आ रहा है, 3 इधर है, 3 इधर है, क्या नहीं है। तो इसका मतलब तो ये बी का ए उपसमुच्चय नहीं है, बी का ये उपसमुच्चय है क्या, ए। अरे बी का उपसमुच्चय ए है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, अगर 3 इधर होता तो होता, तो ये क्या, ये नहीं है, तो नहीं का चिन्ह लगा दो। क्या लगाएंगे, उपसमुच्चय नहीं है, हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, थर्ड, और क्या है हमारा फोर्थ, यही तो है, 4 ही तो है। अब सबसे पहले इनको उतार दो। पहले क्या है हमारे पास में, ए और सी दे रखा है, और 1 दे रखा है, बी और सी दे रखा है। अब चलो आगे देखो, अब ए सी का, सी खाएं, ये रहा सी, देखो ये रहा सी, और ए खाएं, ये रहा 1 और 3 है, 1 और 3 इसमें है, मतलब सी का उपसमुच्चय है कि नहीं है, ये है उपसमुच्चय।
बिल्कुल है। तो इसमें क्या लगाएंगे, ये भी इसका उपसमुच्चय है, क्योंकि सी ए जो है वो सी का क्या है, उपसमुच्चय। सी का उपसमुच्चय कब होगा, देखो 1 और 3 है, तो ये उपसमुच्चय है। नेक्स्ट क्या है, सी का बी क्या है, बी का है 1 5 9, 1 5 9 है कि नहीं है, तो बी क्या है, सी का उपसमुच्चय है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा जो उदाहरण नंबर 9 था वो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 10 की। बहुत ही अच्छा है। तो बात करते हैं हम इसके उदाहरण नंबर 10 की। क्या कह रहा है, मान लीजिए ए इतना इतना दे रखा है, बी इतना इतना दे रखा है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें बी के क्या दे रखे अवयव, ए है, बी है, सी है और डी है। एक चीज देखो, दोनों में, ये दोनों में क्या एक जैसे हैं क्या, ये इसमें है, ई है क्या, बी है, नहीं है, तो इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें, नहीं है, आंसर ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो क्या लिख देंगे, ऐसे लिख दो, माने ए नहीं है, किसका, बी का उपसमुच्चय ए नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में या अगली क्लास में हम इसके और बाकी के कंडीशन उनको कंप्लीट करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।